वो ना मेरे जो भाई थे ना, वो असल में मेरी शादी करना चाहते थे एक बूढ़े आदमी से, कि ताकि इससे जान छूट जाए। इसलिए मैं ना घर से निकल आई हूँ। अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहती और ना ही उस बूढ़े से शादी करना चाहती हूँ। जी जी, हर औरत के ख्वाब होते हैं, हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, अच्छे ज़िंदगी गुजार सकूं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपने बाप की उम्र से शादी कर लूं और फिर सारी ज़िंदगी उसे खुद कमा के खिलाऊं। शादी ज़रूर करूंगी, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी ख्वाब हैं, मेरी ख्वाहिशात हैं। मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ। अगर कोई अच्छा इंसान मिल गया तो ज़रूर शादी करूँगी, लेकिन उस बूढ़े से तो नहीं करूँगी। उस बूढ़े से नहीं करेंगे? नहीं। लेकिन मुझे अगर मेरे भाई मेरे सर पे प्यार भरा हाथ रख देते, शफ़क़त भरा हाथ रख देते, भाभीयों के कहने पे ना लगते, तो मैंने क्या करनी थी जायदाद। 2 वक़्त की रोटी थी खाती, मुझे कुछ नहीं चाहिए था अपने भाइयों से, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चलें कोई बात नहीं, लेकिन मैं वापस घर तो अब नहीं जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। यहाँ पर मैं लाहौर में मौजूद हूँ। मुझे ये मिली हैं यहाँ पर दरबार के बाहर, तो परेशान खड़ी थी। मैं इनके पास गया, मैंने बहुत सारी बातें की इनसे। ये मुझे काफ़ी देर से मैं इनको देख रहा था, जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आई। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करना चाहिए। तो मैं इनके पास गया, मैंने इनसे वजह पूछी। पहले तो इन्होंने मुझे कोई बात नहीं की, ये कभी मुंह इधर फेर लेती थी, कभी इधर फेर लेती थी। तो मैंने इन्हें बताया कि मैं मीडिया से हूँ, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा अगर आपको कोई परेशानी है, मुश्किल है। तो फिर इन्होंने डरते डरते मुझे बात बताई। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मैं अक्सर यहाँ पर जब भी दरबार के पास आता हूँ, अगर किसी लेडीज़ का इंटरव्यू करता हूँ तो मैं वहीं पर नहीं करता। मैं तमाशा किसी की इज़्ज़त का वहाँ पर नहीं बनाना चाहता। तो मैं ये साथ एक जगह है वहाँ पर आया हूँ इनको लेके। तो इनसे वजह मैंने तो दरियाफ़्त की कि ये क्या वजह थी वहाँ पर खड़े होने की। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना। हिना, बताएं कि क्या वजह बनी, क्यों खड़ी थी वहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर आपने देखा था कितने खौफनाक तरह के लोग खड़े थे वहाँ पर? जी, मैं घर से आई हूँ, बहन भाई 2 भाई हैं, अब्बू की डेथ हो गई, तो 2 भाई हैं, उनसे साथ लड़ाई झगड़ा घर में। तो उनकी शादी हो गई, कोई अब्बू की ज़मीन जायदाद वगैरह थी, उनमें से हिस्सा मैंने मांगा। इस वजह से घर में रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े थे और घर से चल पड़ी और घर के सारे दरवाजे बंद करके घर से निकल पड़ी कि किसी दरबार पे, किसी जगह पे डेरा लगा लूँगी, वहीं पे रह लूँगी। तो इसलिए मैं घर से निकल आई हूँ। तो आपने बताया पहले कि वो आपको कत्ल करना चाहते थे, उनकी प्लानिंग थी कि वो आपको मार दें। जी, वो कहते थे कि हम इसे मार देंगे, लेकिन ज़मीन और जायदाद में से कुछ हिस्सा नहीं देंगे, इसका हक़ ही नहीं बनता, हम इसे क्या दें। तो आपने फिर घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है? जी, हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो आपको पता है कि आप यहाँ पर कहाँ पर खड़ी हैं आकर? जी, दरबार है यहाँ पे, खाऊँगी पीऊँगी, जो नसीब में हुआ यहीं से खा पी के अपना गुज़ारा कर लिया करूँगी, लेकिन वापस नहीं जाऊँगी। आपको लगता है कि आप यहाँ पर सेफ़ हैं? बस दुनिया के हालात तो ऐसे हैं, लेकिन सेव है, जो भी है जैसे भी है यहीं पे रहने की कोशिश करूँगी। आप बहुत भोली हैं। आप जहाँ पर आई खड़ी हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बहुत बड़ी हस्ती यहाँ पर रहती है। तो असल में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ना, जहाँ पर आप बाहर खड़ी थी वहाँ पर जालसाज हैं, वहाँ पर नशई हैं, बहुत गलत तरह के लोग हैं। तो फिर वहाँ पर आपको मुश्किल होगी वहाँ पर। कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है, लेकिन अब घर नहीं जाऊँगी। वो आपकी बात का एक अलग फ़ैसला है, आप घर जाना चाहें या ना जाना चाहें। लेकिन ये जो एरिया है ना, ये सेफ़ नहीं है। यहाँ पर आपने देखा था आपके करीब करीब 2-3 औरतें खड़ी थी आकर, बार बार आपसे उन्होंने बात की पहले आके कोई कि जी, क्या मसला है, आपसे बात कर रही थी पहले? मैंने किसी से कोई भी ऐसी बात नहीं की। नहीं, जो 2 औरतें आपसे बात कर रही थी, आपसे पूछ रही थी, वो क्या आपके? बस वो यही पूछ रही थी कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, किससे मिलने आई हो, बस ऐसी तो बातें। उनमें से एक औरत ये भी तो कह रही थी आपको कि आप अगर आपको कोई परेशानी तो आए मेरे साथ चलें। नहीं नहीं, ऐसे मैं किसी के साथ भी नहीं गई। उन्होंने कहा ज़रूर है, लेकिन मैं ऐसे किसी के साथ क्यों जाऊँगी। आपको पता है रात का टाइम है, इस वक्त 10 साढ़े 10 हो चुके हैं रात के। तो आपको पता है वो ले जाती हैं आपको, तो वो तो इलाका ही बड़ा गंदा है उस साथ में, तो आप सारी ज़िंदगी वहाँ से वापस ना आ सकती। नहीं, मैं किसी के साथ ऐसे ही नहीं जाऊँगी। कितनी देर रात में यहाँ पर खड़ी रहेंगी? रात का वो पहर भी आएगा जब वहाँ पे लोगों का रश ख़त्म हो जाएगा। यहीं पे दरबार पे सो जाऊँगी। ये जगह सेफ़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम आपको कोई छत मुहैया करें, हम आपको एक अच्छा सेफ़, आप एतमाद कर सकती हैं हम पर? एतमाद करना तो मुश्किल है, जो हालात हैं, लेकिन अल्लाह सुपुर्द है। एतमाद कर सकती हैं? जी। अगर बहनों की तरह समझें तो फिर एतमाद कर सकती हैं आप। जी बिल्कुल। यहाँ पर ना
दोबारा कभी भी मेरी तो कोशिश यही होगी कि आप अपने घर चली जाएं वापस। मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। अगर चाहें तो मैं आपके भाइयों से रब्ता कर सकता हूँ और उनको मेरी कोशिश भी होगी कि आपको आपका हिस्सा मिले या जिस तरह भी होगा आपकी सुलह हो जाए उनसे। कोशिश करके देख लें लेकिन नाकाम है। मैं अपने घर के दरवाजे सारी ज़िंदगी के लिए बंद कर आई हूँ, लेकिन अब मैं जाऊँगी तो फिर वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े, मार कुटाई, मैं नहीं जाऊँगी। तो आप फिर क्या करना चाहती हैं? वो ना मेरे जो भाई थे ना, वो असल में मेरी शादी करना चाहते थे एक बूढ़े आदमी से, कि ताकि इससे जान छूट जाए। इसलिए मैं ना घर से निकल आई हूँ। अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहती और ना ही उस बूढ़े से शादी करना चाहती हूँ। आपके भी ख्वाब हैं, ख्वाहिशात हैं ज़िंदगी को लेके? जी जी, हर औरत के ख्वाब होते हैं, हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, अच्छे ज़िंदगी गुजार सकूं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपने बाप की उम्र से शादी कर लूं और फिर सारी ज़िंदगी उसे खुद कमा के खिलाऊं। अगर कोई अच्छा बंदा आपको अपनाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, बाहर लाए और आपको अपना ले, तो आप क्या शादी करेंगी वैसे? जी, मैं इंशाल्लाह शादी ज़रूर करूँगी। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी ख्वाब हैं, मेरी ख्वाहिशात हैं। मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ। अगर कोई अच्छा इंसान मिल गया तो ज़रूर शादी करूँगी, लेकिन उस बूढ़े से तो नहीं करूँगी। उस बूढ़े से नहीं करेंगी? नहीं। तालीम कहाँ तक हासिल की आपने? BSc। BSc। तो क्या लगता था आपके भाइयों को कि पढ़ लिख जाएगी, जॉब करेगी तो फिर ये हमसे हमारा अपना हक मांगेगी और हमें तंग करेगी? जी, उनको यही लगता था, लेकिन मुझे अगर मेरे भाई मेरे सर पे प्यार भरा हाथ रख देते, शफ़क़त भरा हाथ रख देते, भाभीयों के कहने पे ना लगते, तो मैंने क्या करनी थी जायदाद। 2 वक्त की रोटी थी खाती, मुझे कुछ नहीं चाहिए था अपने भाइयों से, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चलें कोई बात नहीं, लेकिन मैं वापस घर तो अब नहीं जाऊँगी। तो आपको मुझ पर कितना एतमाद है? एतमाद करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एतमाद करने के सिवा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। आप एतमाद करेंगी तो इंशाल्लाह बहनों की तरह आपके एतमाद को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह। जहाँ पर आप खड़ी थी, आपको पता है यहाँ पर ये औरतें आपको ले जाती तो बहुत आपके लिए मुश्किलात पेश आ जाती। नाजरीन, अगर ये यहाँ पर खड़ी रहती तो ये औरतें इनको ले जाती हैं। बड़ी परेशान हाल खड़ी थी। मुझे लगता था कि ये इनके साथ ये जो औरतें खड़ी हैं ना, ये अच्छी नहीं हैं और मुझे इनकी शक्ल से लगा कि ये किसी अच्छे और शरीफ घराने से है। तो मुझे डाउट हुआ, तो मैं कुछ देर इनके करीब खड़ा इनकी बातें सुनता रहा, तो मुझे यकीन हो गया कि ये जो है ना, ये औरतें जो हैं ये नौसरबाज हैं और इसको ये ले जाएंगी यहाँ से और फिर किसी के हाथ बेच देंगी और ये हमेशा के लिए ये एक ऐसी अज़ियत में, एक ऐसे दोज़ख में ज़िंदगी बसर करेगी कि इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ से बाहर निकलना, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो इसको लेके आए हैं, इंशाल्लाह इसके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचेगी। इसकी किसी अच्छी जगह शादी करेंगे। पहली बात तो ये है कि आप मेरे साथ चलेंगी? जी चलेंगे। पक्का? भाई समझ कर? जी, भाई समझ के ज़रूर जाऊँगी। तो इंशाल्लाह इसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचेगी। तो उन भाइयों से मेरी अपील है कि खुदा होश के नाखून लें। जो अपनी बहनों के ऊपर इस तरह का जुल्म करते हैं वो खुदारा बाज आ जाए। मरना है, हिसाब देना है, एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है और उस दिन पाई पाई का हिसाब होगा। जायदादें यहीं पर रह जाएंगी, ज़मीनें यहीं पर रह जाएंगी। ये रिश्ते आज भी यहाँ पर साथ हैं, उस दिन भी साथ होंगे। तो खुदारा होश के नाखून लें। ये बहनें बड़ी प्यारी होती हैं। उस बाप ने बड़े नाज़ों से पाला होगा इसको, तो आज उसके बाप का कितना दिल दुखता होगा कि उसकी बेटी कैसे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ये तो भला हो, अच्छी इसकी किस्मत थी कि मैं इनके पास आ गया, तो मैंने इसकी बहनों की तरह इसको ले आया हूँ। वरना ये किसी ऐसे बंदे के हाथ चढ़ जाती तो पता नहीं इसके साथ, बेचारी के साथ सारी ज़िंदगी क्या होता। तो इंशाल्लाह इसकी ज़िंदगी के बारे में एक बेहतर फ़ैसला करेंगे, किसी अच्छे इंसान से इसकी शादी करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी ज़िंदगी बदलेगी, बाहर आएगी और ये फिर अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ इसकी ज़िंदगी में लौट आएंगी जो ये खुशियाँ चाहती थी। तो इसी के साथ ही ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह ने